नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। आपको आज हम बताने वाले हैं काला जादू क्या है। जहां तक बात चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में, जहां रिया पे कहा जा रहा है कि काला जादू या टोटका जो भी दिस दैट आप रख ले, तो वाकई में ये पूछा भी जा रहा है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी आए हैं, तरह तरह के तांत्रिक भी आए हैं, दिस दैट बहुत सारे लोगों में इंस्पेक्शन चालू है तरह तरह से। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों से हमने भी पड़ताल की और शुरू से ही करते आए हैं, चूंकि विषय ही कुछ ऐसा है कि आदमी को तह तक जाना पड़ता है एक जानकारी लेने के लिए। चूंकि दो चीजें होती है हर इंसान के अंदर, एक भगवान, दूसरा शैतान। ये कहीं भी है। पूजा में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हर मजहब में, वो चारों मजहब की हम बात कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके देवी देवताएं हैं, तो लोग उनसे ही मांगते हैं। कुछ ऐसे तबके के लोग होते हैं जो मुट्ठी भर इंसान होते हैं, वो कहाँ शैतान पे भरोसा करते हैं और इसी चीज में रहते हैं, जादू टोटका, काला जादू, दिस दैट में रहते हैं कि उससे कैसे हम दूसरे का धन हड़प लें या कैसे हम क्या करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं गंदे मिजाज के लोग होते हैं और कदापि इसमें कदम इंसान को नहीं बढ़ाना चाहिए। इंसान को क्या करना चाहिए, अपने आत्मा में परमात्मा को ही बिठा के रखना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते हैं या पाया नहीं जा सकता है। इंसान आसमान को छू सकता है। जहां बप्पा की बातें हों, क्योंकि अब भी मैं आपको हिंदू समाज की ही बात कर रहे हैं और अभी कार्यक्रम चल भी रहा है, गणपति बप्पा उत्सव चल रहा है, तो आखिर उनके पास क्या नहीं है, उनसे मांग के तो देखिए क्या नहीं मिलता है। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो बिल्कुल टोटका करते हैं। जैसे अगर मंत्र नहीं होता, एक होता है तंत्र और दूसरा होता है मंत्र। अगर तंत्र में अगर ताकत नहीं होता या मंत्र में ताकत नहीं होता तो रावण क्या 10 बार अपना सर को काट कर क्या हवन में डालता? कदापि नहीं। और फिर उसका सर जुड़ जाता? ये भी नहीं। ये सब असंभव चीज है। लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे कि असंभव है, ये संभव है। कोई भी चीज में अगर आप दिल और दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो उस तरह नहीं जाते हैं, वो कदम आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल एक पावर को लेकर के ऊपर वाले के पावर से आगे जाते हैं। शैतानी पावर को कभी लेना कबूल नहीं करेंगे। लेकिन उसी में बहुत लोग हैं जो शैतानी पावर को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं, आपको कुछ तंत्र मंत्र का या विधा का, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी आंखों से देखा होगा, किसी से सुना होगा और इस पे आप सोच रहे होंगे और इस पे फिल्म भी बन चुकी है। तो जैसे काला जादू, उस पर ही पिक्चर बनी है। हम आपको आज जो एपिसोड है, हमारा पहला एपिसोड है, इसको आप तह तक आप जाना है आपको, तो 5-6 एपिसोड हम जरूर ले जाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड में आपको हम नहीं बता सकते ये पूरी विस्तार से। तो जैसे प्लेन चैट का नाम आपने सुना होगा। प्लेन चैट क्या है, वशीकरण क्या है, या फिर रेकी क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये सब क्या है? एक विधा है जिस विद्या को हम प्राप्त करते हैं, उसमें पारंगत हासिल करते हैं और दूर तक ले जाते हैं। आप ये मानते हैं ना कि अगर इंसान है, इंसान की तबीयत खराब होती है तो उसको कौन ठीक करता है? डॉक्टर करते हैं। तो ये हम कहाँ चले गए? साइंस में चले गए। लेकिन दूसरा साइंस की तरफ अगर हम आते हैं तो लोग की तबीयत खराब होती है तो जाते हैं टोटके वाले के पास, ऐसा कर दीजिए, अगर उससे कुछ उनको फायदा मिल जाता है। क्योंकि फायदा कहाँ मिलता है, ये एक ऊपर वाले पे ही होता है कि चलिए कुछ लोग अच्छे के लिए जाते हैं, कुछ लोग बुरे के लिए जाते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, दिस दैट। चलिए आज आपको एक हम चीज बताते हैं। एक व्यक्ति हैं जो हैं अखबार लाइन से, यानी मैं आपको मीडिया की बात कर रही हूँ। और ये कहानी क्या है, लगभग 12-14 साल, 15 साल आप पुराना ले लीजिए, 15 साल की कहानी लगभग में होगी, यानी 10-15 साल के बीच का अंतराल का हम आपको सच्ची घटना बता रहे हैं, बिल्कुल साक्ष्य। और इसमें मुझे भरोसा नहीं हुआ तो मैंने भी प्रैक्टिकल किया। चलिए वो हम आपसे रूबरू हुआ, वो कहानी हम बताते हैं। क्योंकि याद आ गई मुझे, आज मैंने देखा है किसी किसी चैनल पे कि हाँ कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, वो अपना जो भी उनकी चीजें वो रख रहे हैं, अपने विचार को रख रहे हैं। वही एक तांत्रिक अपना विचार रख रहा है, कहीं कहीं से हर इंसान अपना विचार रख रहा है। तो मेरे दिमाग में भी आ गया, वो पुरानी बातें मुझे भी याद आ गई। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम तो ईश्वर में भरोसा रखते हैं और टोटल चीज, चूंकि उधर तंत्र में है, होगा वो अपना, उससे मुझे क्या मालूम। अगर हम नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उस दुकान पे मुझे जाने की जरूरत क्या है? हम तो उसी दुकान पे जाएंगे ना जहां हमको वेज मिलता है। वेज खरीदेंगे, नॉन वेज क्यों खरीदेंगे? लेकिन जिन लोगों को अगर रुचि है, चूंकि देखिए बहुत सारे लोग नॉन वेज वेज खाते, मतलब उससे नहीं, मैंने जो उदाहरण दिया उसके दूर तक आप नहीं जाइएगा। मेरे का कहने का मतलब है कि ईश्वर की शक्ति और शैतानी शक्ति, ये हमारा मतलब था कहना। तो खैर आते हैं उसी पे। क्योंकि कलम वाले लोग जो है वो तहकीकात भी करते हैं, दूर तलक भी जाते हैं। तो उसमें उनसे जब मेरी मुलाकात हो गई तो उनको कोई उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होता है। क्योंकि एक बाबा है जो मिठाई मंगाते हैं आप रूपी, जहां से आप चाहिए। क्योंकि आप अगर इंडिया में बैठे हैं
और इंडिया के किसी भी जगहों से अगर आप चाहिएगा कि मिठाई मंगा दीजिए, कश्मीर से, चलिए हम कश्मीर की बात करते हैं, हम कन्याकुमारी की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, कहीं भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं वहाँ का अगर मुझे मिठाई चाहिए और हमको खाना है, तो आपको स्लिप सहित आपको मिठाई मिल जाएगा। तो वो बंदे को भरोसा नहीं हुआ, जो मीडिया से हैं उनको भरोसा नहीं हुआ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम आप यहाँ पे बैठे हैं और अगर हम चाहेंगे कि दिल्ली का मिठाई खाएं या मुंबई का मिठाई खाएं, तो कैसे हो सकता है, हम कैसे भरोसा करें। वो बोले कि नहीं ऐसा है, चूंकि मेरे आंखों से हो गया है। अब चलिए उन पे शर्त लगी कि इतने का शर्त हुआ, अगर ये हुआ तो हम इतना देंगे, नहीं तो इतना लेंगे। ये बातें हो गई। चलिए ये बातें जब हुई तो वो वहां से क्या किए, वो अपने मित्र को प्राइवेट रूप से कहे कि आप इस दुकान पे रहना। और यहाँ पे अब मिठाई की बात आ गई। अब मिठाई वाली दुकान में अगर जाएंगे ना, तो कोई भी आपको स्लिप नहीं देगा, यानी जिसको बिल कहते हैं। आप जितने का मिठाई लेते हैं उसका बिल आपको कोई मांगता भी नहीं है, हम लोग भी नहीं मांगते हैं। अब मिठाई की दुकान में जनरल आप, लेकिन अगर मांगेंगे तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि यह नियम है। वो जो मीडिया वाले थे उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आप यहाँ पे खड़े रहना और उसके बाद हम वहां बैठेंगे उस आदमी के साथ, उस बाबा के पास, और आप यहीं पे खड़े रहना और उसके बाद आप देखना कि कौन आदमी आकर के बिल मांगता है, क्योंकि बिल तो कोई मांगता नहीं था। और ये हम सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों तो वहां चले गए। उसका ये बंदा जो थे, उनके जो मित्र थे, वो बिल्कुल वहां पे खड़े रह गए ये देखने के लिए कि आखिर मिठाई का बिल कौन मांगता है। लोग आते चले गए, आधा घंटा गुजरा, पौन घंटा गुजरा, न जाने कितने, चूंकि उस दुकान पे जो है भीड़ बहुत रहती है। मिठाई की दुकान पे लोग आते गए, खाते गए, मिठाई खरीदते गए, किसी ने भी बिल नहीं मांगा। लेकिन अचानक एक महिला आई। अब देखिए क्लाइमेक्स क्या है। एक महिला आई, बुर्का पहनी थी, उसकी सिर्फ आंखें, उन्होंने दो हाथ, बहुत गोरे टाइप का, बहुत खूबसूरत था, आंखों को सॉरी हाथों को उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा 1 केजी मिठाई दीजिए। तो बंदे ने, दुकानदार ने 1 केजी मिठाई दिया। फिर वो महिला कहती है मुझे इसका बिल दीजिए। अब जैसे बिल की बात आई ना, तो वो जो श्रीमान थे वो तो बिल के लिए ही खड़े थे कि देखे कौन मांगता है नहीं मांगता है। अचानक उसको देखे, बिल हाथ में वो महिला ली और झटके से नीचे उतरी। ये बंदा भी उनके पीछे पीछे भागे। अब क्या हुआ, वो दौड़ना शुरू कर दी वो महिला, और ये भी उनके पीछे पीछे, क्योंकि वो लेडीज थी और ये जेंट्स थे। अब समझिए क्लाइमेक्स, जेंट्स कितना भी दौड़ेगा तो वो तेज से ही दौड़ेगा, जबकि महिला का स्पीड उतना तेज नहीं होता है। लेकिन 20-25 कदम ये भाई साहब बिल्कुल भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आगे जाते जाते बिल्कुल ओझल हो गया। वो महिला कहाँ गायब हो गई ये किसी को पता नहीं चला। तो क्या हुआ कि ये समझ में नहीं आया कि वो किस पे बैठी, गाड़ी पे बैठी, कहाँ गई नहीं गई। उसके बाद वो जो मीडिया वाले थे वो तो वहां बैठे हुए थे। अब क्या हुआ कि वहां पे एक डिब्बा गिरा, वाकई में डिब्बा गिरा और बिल सहित गिरा। और उन्होंने क्या किया ना कि दुकानदार से, चूंकि दुकान में 2 बिल होता है, एक बिल आपको फाड़ के दिया जाता है, दूसरा कार्बन कॉपी उनके पास होता है। तो बिल का नंबर भी वो जो थे, इतना दिमाग का काफी योग किए, बाद में जाकर के लिए कि भाई जो बिल फटा है तो अभी कुछ घंटे पहले, तो वो मुझे उसका नंबर दीजिए। तो वो बिल का नंबर और ये बिल का नंबर, दोनों बिल का नंबर जब मिलाया गया तो दोनों इक्वल था, दोनों इक्वल था। अब मजे की बात हम आपको बता देते हैं कि जब उनकी कहानी हम तक पहुंची तो मेरे में भी ये उत्साह हो गया। हमने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे होगा कि मिठाई गिरेगा, कमरे में कोई नहीं है, मिठाई कॉर्नर से कैसे गिर जाएगा या ऊपर से कैसे गिर जाएगा, ये तो अजूबा है, हम तो भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं ये सब भरोसा करती नहीं हूँ। मेरी भरोसा सिर्फ इतना है, हम मंदिर जरूर जाते हैं और जब नहीं जाते तो घर में ही मंदिर का पूजा करते हैं। भगवान को, जो हिंदू देवी देवता होते हैं, हम उन्हीं को दिल लगा करके पूजा करते हैं और हर चीज मुझे मिलता है। जब कहते हैं ना घर में पूरा खाना मिल जाए भरपेट आपको, फिर होटल में जाने की जरूरत क्या है, क्यों जाएंगे हम होटल में। तो शुरू से, जब से बचपन से हमने जन्म लिया, तब से उनके ही पूजे पाठ में रहे। परिवार, जिस परिवार से आदमी बिलोंग करता है उसमें जो जो चीज चलता है, अगर तंत्र विद्या हो तो बच्चे तंत्र वाले ही बन जाएंगे, लेकिन जहां पूजा पाठ की बातें हो ना तो बच्चे भी पूजा पाठ ही करेंगे। तो ये शुरू से ही एक आस्था रहा है कि नहीं, हम लोग पूजा पाठ वाले ही हैं, तो अपने जो भी हमारे देवी देवता हैं उनको ही पूछते हैं, जो पर्व त्योहार होता है वो करते। तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ। हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सांच को आँच क्या, चलिए अगर आपको, चूंकि हम लोग भी आर्टिकल्स लिखने वाले हैं तो तह तक जाएंगे, सुनी सुनाई बात पे कैसे कह देंगे नहीं ये सच है वो सच है, चूंकि आप तक तो झूठ नहीं बोल सकते ना, आप तक कैसे हम बता दें कि ये सच है ये झूठ है। तो हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो फिर हम भी गए उस दरवाजे पे, हम भी गए और हम भी ये देखना चाहें कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो वाकई 110% ये बातें सच निकली।
और वहां पे हुआ, चूंकि मैं तो मिठाई नहीं मंगाई लेकिन मैंने मिठाई को गिरते हुए जरूर देखा, चूंकि किसी और ने मेरे सामने ही पैसा दिया और कहा कि फलाने जगह से हमको मिठाई मंगवा दीजिए। और जब हमने देखा कि मिठाई बिल्कुल उनके हाथ में आया और अचानक लगा कि कोई सामान झट से किसी को फेंका हो और सीधे मिठाई का डिब्बा था और मिठाई के डिब्बा से उन्होंने निकाला और सबको मिठाई दिया, एक मेरे को भी दिया। मेरी इच्छा हुई कि हम खाएं या नहीं खाएं, क्या करे और ना करे, सामने वो बंदा बैठे हुए थे। लेकिन इत्तेफाक था कि ऐसा वो सब पे नहीं करती। हर इंसान गलत नहीं होता है और हर इंसान सबके लिए गलत नहीं होता है। आप जिस काम से गए, बहुत लोगों का ये है कि आपका इलाज होगा, आप जिस वो है, चूंकि प्रोफेशन में हर आदमी अपना दुकान खोल करके बैठा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम ये नहीं खाते हैं तो वो चीज बिकता नहीं है, नहीं, खाने वाले बहुत है, लाइन लगी हुई है। अगर आंखों का इलाज कराना है तो आंख के डॉक्टर के पास जाना है, दांत का इलाज कराना है, दांत का भी खुला हुआ है, ब्रेन का करना है, ब्रेन वाले खुले, इस तरह बोन का करना है, तो हर जगह का दरवाजा खुला है। तो जिसको तंत्र विद्या का सहारा चाहिए और उस तरह चाहिए। उसके बाद जब मैं बैठी रही तो मैं क्या बताऊं आपको, एक गजब की चीज हमारे सामने से गुजर गई। वो मिठाई दिए, हम तो भगवान का नाम किए, चूंकि उन्होंने जिद किया खाने को तो मैंने खा लिया, वो भी खाएं, सारे लोग उस मिठाई को खाया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मजे की बात, वहां मेरा दिमाग बिल्कुल सन्न रह गया। हम आपको क्या बताएं, एक बंदा वहां पे आया और उन्होंने कहा था, गरीब टाइप का था, मजदूर किस्म का ही उसको कहा जा सकता है। उसने कहा कि 75,000 रुपया मेरा देखिए खो गया है। अब ये देखिए, उसने कहा 75,000 रुपया बाबा देखिए ना हमारा खो गया है और कहाँ मिलेगा, हम तो बहुत बेचैन और बेताब हो गए हैं। और गरीब आदमी था तो 75,000 रुपया उस समय का, आज से सोचिए ना 15 साल लगभग में आप इसको कह सकते हैं, 15 साल में 75,000 रुपया का कोई वैल्यू था। अब उसके लिए, गरीब के लिए तो होगा ही होगा। अब वो दिमाग से बिल्कुल वो था। उसके बाद आकर के बोला बाबा क्या, बाबा ने क्या किया, बस बोला कि सामने दुकान पे जाओ और एक कागज खरीद कर लाओ, एकदम प्लेन कागज, रूलदार नहीं, यानी कि एक हिंदी लिखने वाले जो कागज होता है वो नहीं, मैथमेटिक्स वाला जो पेपर होता है, सिंपल पेपर जिसमें बिल्कुल लाइन वगैरह नहीं हो, वो खरीद कर ला। वो बंदा खरीद कर लाया। उन्होंने सिर्फ इतना किया, उस कागज को 4-5 लिया और उसको बस ऐसे ही आंखों से उन्होंने देखा, आंखों से देखा और उसके बाद उसको फोल्ड किया और फोल्ड करके उस मेरे आंखों के सामने उस बंदे को दिया, कहा कि इसको हाथ में आप रख लीजिए। वो हाथ में रख लिए और वो क्या किए, 2-3 बार ऐसे ही टहले, कभी ऊपर जाते कभी इधर, मतलब दिस दैट, उनका सब आंखों के सामने आप उनको देख सकते थे, कुछ भी नहीं। और चूंकि सामने में जो बंदा बैठा उसके हाथ में वो कागज है, ये बहुत अजूबा लगा मुझे। उसके बाद लगभग 15-20 मिनट हुआ होगा, उसके बाद बोले कि चलो कागज खोलो, और कागज सबके सामने खोला गया। मैं आपको क्या बताऊं, कागज में बिल्कुल लिखा हुआ राइटिंग जैसे इंसान लिखते हैं उस तरह का राइटिंग लिखा हुआ, करीब 12-14 लाइन लिखा हुआ था, जो मैंने भी आंखों से देखा। देखने के बाद क्या हुआ, मैं तो आश्चर्य में पड़ गई, रे मुट्ठी में कागज और कैसे लिखा हुआ हो गया। उसके बाद उसमें लिखा हुआ क्या था वो आप सुनिए। तो बाबा ने उनको कहा कि तुम्हारा सामान फलाने जगह है उसके घर में, और वो घर जब कभी था उसका 150-200 किलोमीटर पे घर था, ये आप जान जाइए। फिर उसने झट पूछा और पूछने के बाद उसको पता चलता है क्या कि हाँ वाकई में ये फलाने जगह पे मिट्टी के नीचे उसमें हम गाड़ कर पैसा रखे थे। और गया, खोला, उसका पता चला और पैसा निकल गया। तो ऐसा नहीं है कि जादू होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, ऐसे ही ध्यान करते हैं और आता है इलायची दाना कि लीजिए आप बाबा धाम का खाइए, लीजिए आप कश्मीर कन्याकुमारी का, दिस दैट का, बहुत सारा मंदिर का, गुरुद्वारा का खाइए, आप क्या कहते हैं राम मंदिर का खाइए। इस तरह के लोग देते हैं और आ जाता है हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन एक फूंक मारे और आ जाता है। ये क्या है, ये सब जादू नहीं तो क्या है, आपको हम बताएंगे कल प्लेनचेट के विषय में। प्लेनचेट क्या है, आंखों से गुजरा है, आंखों से गुजरा हुआ हर चीज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी तहकीकात करते हैं, दूर तलक जाते हैं आखिर क्या है। लेकिन इस चीजों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां आप जाएंगे ना इसमें वहीं पे डूब जाएंगे। सबसे अच्छी चीज है जिस मजहब में आप हों तो उस ताकत को याद कीजिए, यानी ऊपर वाले पावर को ही याद कीजिए और उससे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। रिया ने जो कहा, चूंकि हम बात फिर रिया पे आ जाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत पे आ जाएंगे। रिया और सुशांत सिंह राजपूत का जो था वो काला जादू था, जो उनके पड़ोसी भी बोल रही है। रिया के पड़ोसी इस बात का दावा कर रही है कि वो लोग घर में काला जादू करते थे। तो वाकई में मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं काला जादू का ये चीज है, तभी बहुत सारी पिक्चर बनती है। तो सच्चाई कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। खैर जो भी हो वो तो आगे देखेंगे, आज शाम को, कल सुबह, परसों तरसों, यानी एक सप्ताह में तो खुलकर सामने आ जाएगा कि कालू जादू क्या है। जब उसको
कहते हैं ना, नार्को टेस्ट होगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, फिर उजाला सामने आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कि आईना पर जो भी डस्ट पड़ा हुआ है यानी काला जादू का, वो तो हटेगा ही हटेगा और सबको दिखाई पड़ेगा।